हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब भले चंगे और प्रभु में आनंदित होंगे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आज के नए सुबह को हमारे सबके जीवन में जोड़ा। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु का धन्यवाद करते कि हमें जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखे। प्रभु ने हमें इस संगति को दिया। प्रभु ने हमें सुरक्षित रखा। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए प्रियो, हम प्रभु का उपस्थिति में जाए, अपने अपने सर को झुकाए और प्रभु की ओर ध्यान को दे, अपने हाथ को स्वर्ग की ओर उठाए और परमेश्वर का धन्यवाद दे। आज आप अपने कार्यस्थल में जहाँ कहीं भी हैं और इस प्रार्थना को सुन रहे हैं तो पूरे मन से परमेश्वर की प्रार्थना को सुने और परमेश्वर को स्मरण करें, क्योंकि परमेश्वर ही हमारा सहायक है, परमेश्वर ही हमारा ढाल है, वही हमारा शरण स्थान है। क्यों ना हम परमेश्वर के समक्ष पूरे मन, पूरे आत्मा और प्राण से परमेश्वर के समक्ष हम आइए प्रियो, हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ रा बाबा बारी बोरो हो सुंदो कोरी बारा हबाकारी बोरो हो बोरी बारा बारा बा हेके रे हे बेरे बेरे हो बोरी बारा बारा बाहकारी हमाकारा बाहा बकारी बोरो हो बोरी बारा बारा बा। आपका धन्यवाद करते राजा, आपका धन्यवाद करते, आपकी स्तुति 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 करते, आपकी महिमा करते, आपकी प्रशंसा करते, आपका जय जयकार करते हैं खुदावन। हालेलुया। आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी प्रशंसा हो, आपका जय जयकार हो राजा। आपका धन्यवाद हो पिता। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपकी जय जयकार हो, आपकी प्रशंसा हो पिता परमेश्वर, आपकी बढ़ाई 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 हो, आपकी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो पिता परमेश्वर। मेरे खुदावन, आपके चरण के निकट हम सब आते हैं पिता। आपकी प्रजा जो आपने पवित्र ठहराया प्रभु, हम आपके चरण के निकट आते हैं राजा। पिता आपका धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए, आज के दिन के लिए, आज के पल के लिए, आज की घड़ी के लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। जितने भी भाई बहन इस दुआ में जुड़े हैं प्रभु, सभी को आप बरकत दीजिए, ब्लेस करिए पिता परमेश्वर। इनकी कमी घटी को आप पूरा करें प्रभु मेरे पिता परमेश्वर। हम आपके चरण के निकट आते हैं और प्रार्थना करते, दुआ करते हैं पिता परमेश्वर कि हमारे जीवन में पिता परमेश्वर आपका अनुग्रह जो है पिता परमेश्वर वो सदा के लिए बना रहे मेरे पिता। आपका धन्यवाद करते प्रभु, जिसे दुष्ट बहकाने ना पाए, कोई भी दुष्ट इनके जीवन में कार्य करता है मैं उसे डांटती और लताड़ती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मेरे खुदा ये आत्मिक रूप में बढ़ने पाए पिता परमेश्वर, आत्मा में बढ़ने पाए मेरे खुदावन पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आइए प्रियो, हम वचन से आशीष को प्राप्त करें। आप सभी निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 16 आयत से हम पढ़ेंगे और इसमें हम उपवास के विषय में पढ़ेंगे कि जब एक विश्वासी उपवास करता है तो उस समय उसे कैसा रहना चाहिए। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुँह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुँह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपासी जाने। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वे अपना प्रतिफल पा चुके। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इस जगह में कहता है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुँह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुँह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपासी जाने। प्रियो, जब हम उपवास रहते हैं तो हमारा उपवास किसी को पता नहीं चलना चाहिए, किसी को जानकारी नहीं होना चाहिए कि हम उपवास में हैं। कई लोग ऐसे रहते हैं कि उपवास रहते तो सारी दुनिया को बताते कि हम उपवास हैं, हम उपवास हैं, हम उपवास हैं, लेकिन उसे नहीं बताना है, अपने मुंह में उदासी नहीं लाना है, क्योंकि परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है। परमेश्वर हमें जानता है कि हम फास्टिंग में हैं, हमें दुनिया को बताने का क्या ज़रूरत है। तो परमेश्वर का वचन इस जगह में कहता है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुँह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं। कई लोग ऐसे रहते हैं जो अपना मुंह को बनाए रहते हैं और सारे लोगों को कहते हैं कि हम उपवास हैं। तो आपका उपवास ऐसा होना चाहिए कि कोई जान ना पाए। आपको आनंदित रहना है, आपको प्रभु में आनंदित रहना है। आप उपवास हो तो आपको ही जानना है और वो पिता
परमेश्वर जाने और आप जानो कि आप फास्टिंग में हो। हालेलुया। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। अगर आपका व्यवहार ऐसा है कि आप उपवास रहते हो, अपने मुंह को उदासी में रखे रहते हो और सभी को कहते रहते हो कि मैं उपवास हूँ, तो वो उपवास का प्रतिफल पा चुका है। उस उपवास का फिर कोई मतलब नहीं है। जब हम 17 आयत में पढ़ते हैं, लिखा है, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुँह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। इस जगह में जो लिखा हुआ है कि ताकि लोग परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुँह धो। इसका मतलब ये है कि आप इस तरह से रहे कि कोई आपको देख कर ये जान ना पाए कि आप उपवास में हो। आप उपवास में हो, वो कोई भी जानने ना पाए। सिर्फ हमारा पिता जो गुप्त में देखता है वो जाने और हम जाने कि हम उपवास में हैं, तो उसका प्रतिफल पिता परमेश्वर तुझे देगा। हालेलुया। जब आप अपने उपवास को लोगों को ढिंढोरा नहीं पीटोगे, आप दिखावा वाला फास्टिंग ना रखो और ना ही उदासी रखो, आपको देखकर ऐसा लगे कि आप तो उपवास हो ही नहीं, तो आपका उपवास इस तरह से होना चाहिए, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन गुप्त में जो पिता है, जो हमारा परमेश्वर है, वो जाने कि आप फास्टिंग में हो। इसका प्रतिफल आपको ज़रूर मिलेगा। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। आइए प्रियो, हम प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर आपके वचन के लिए प्रभु। ये वचन प्रभु सुनने वाले के जीवन में 100 गुना फल लेकर आने पाए पिता परमेश्वर। वो उन लोगों की तरह फास्टिंग ना करे प्रभु जो दिखावा के लिए करते प्रभु। वो उन लोगों के जैसा नहीं करे कि दुनिया के लोग जैसे दिखावा के लिए फास्टिंग करते, वैसे नहीं पिता, परंतु सिर्फ ऐसा वो फास्टिंग रहे प्रभु जो आप जानते हो, जो गुप्त में पिता आप जानते हो प्रभु। ऐसा फास्टिंग पिता परमेश्वर आपके बच्चों के जीवन में होने पाए पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद और धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता। सारे भाई बहनों को प्रभु आपके लहू से ढांकती हूँ प्रभु। और पिता परमेश्वर मेरे खुदावन और इस दुआ को उद्धार करता मुक्तिदाता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेती हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण करिए। आमीन आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे। हालेलुया।